देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। देश में भारी मात्रा में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है और हम जानते हैं कि आर्मी से बेहतर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन कोई संस्था इस देश में नहीं देती। खास करके युवाओं के लिए इससे बेहतर ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो ये जो स्कीम आई है, इसमें जो काफी सारे लोग कुछ वर्ष की सेवा देने के बाद भारतीय आर्मी में ट्रेनिंग लेने के उपरांत फ्री होकर प्राइवेट सेक्टर की ओर आएंगे, मुझे लगता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर सराखों पे लेगा और विशेषकर जो प्राइवेट सुरक्षा संस्थान है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर का जो एरिया है, उसके लिए तो ये एक ब्लेसिंग साबित होगा और बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं। आपकी किस तरह से इसमें पार्टिसिपेशन रहेगी, खासकर ऐसा जैसी बात की जाए? देखिए, मैं प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर का फिक्की के जो कमिटी है, हमारी इंडस्ट्री की सेक्टर कमिटी, उसका अध्यक्ष भी हूं और SIS के अध्यक्ष के रूप से भी मैं ये कह सकता हूं कि हम बहुत उत्साहित हैं। हम इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि कितने संख्या में लोग निकलेंगे आने वाले वर्षों में, आर्मी की ट्रेनिंग लेके कितने लोग प्रतिवर्ष उपलब्ध होंगे, कहां से हमको उनका डाटाबेस मिल पाएगा, उसको कैसे हम उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को अपने सिस्टम में, अपने SIS में या प्राइवेट सुरक्षा क्षेत्र में हम इनको बेहतर जॉब देके इनके जो ट्रेनिंग है, जो इनका स्किल है, इनकी जो यंग एज है, इन सारी चीजों का हम फायदा भरपूर रूप से कैसे उठा पाएंगे, इसको लेके हम और जानकारियां अभी जुटा रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये एक फायदेमंद पॉलिसी चेंज आया है और आने वाले वर्षों में हमारे सेक्टर को इसका बहुत फायदा होगा और जो युवा आर्मी की ट्रेनिंग लेके निकलेंगे, उनको प्राइवेट सेक्टर में एक सुनहरा जीवन भर का काम करने का अवसर मिलेगा। सर, जो यूथ इसमें ट्रेनिंग लेके आएंगे वो ठीक है, आपके सेक्टर को अच्छा फायदा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद यूथ की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, तो उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, आपको शायद अंदाजा नहीं है, सिर्फ हमारे सेक्टर में, प्राइवेट सुरक्षा के सेक्टर में 52 लाख से अधिक प्रोविडेंट फंड एनरोल्ड कर्मचारी हैं, 52 लाख प्लस। तो आर्मी में से जितने लोग भी निकले, उसकी कंजम्पशन हमारे सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि समस्या होगी, बल्कि उन लोगों को अब चॉइस करना है कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में जुड़ना चाहेंगे या वो और किसी अन्य सेक्टर में, लॉजिस्टिक हो, वेयर हाउसिंग हो, ऐसे सभी सेक्टर में, रिटेल की सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में प्रशिक्षित लोगों की बहुत जरूरत है। खास करके आर्मी बैकग्राउंड का एक बहुत महत्व है, उसका बहुत सम्मान है हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि जॉब अब्जॉर्प्शन जो हम कहते हैं कि उनको कैसे अब्जॉर्ब किया जाएगा, उसकी तो समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो अभी पूर्व सैनिक निकलते हैं उनके साथ एक डिसएडवांटेज होता है कि रिटायरमेंट एज ऐसी हो जाती है कि उसके बाद वो घर से निकल के काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते, वो घर के आसपास काम करना चाहते हैं। जो युवा 25 साल की उम्र में आर्मी की प्रशिक्षण लेके बाजार में आएगा, उसके पास पूरी जीवन पड़ी है, वो कहीं जाने के लिए तैयार होगा, अपने गांव से, घर से दूर जाके भी अपना करियर बनाने के लिए इच्छुक होगा और ऐसे जोग्राफिकली मोबाइल वर्कफोर्स के लिए, स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए बहुत डिमांड है इस देश में। तो आने वाला फ्यूचर एक यूथ के लिए काफी अच्छा होने वाला है। देखिए, मुझे तो लगता है कि जो बच्चे आर्मी से जुड़कर इस प्रशिक्षण को लेकर परमानेंट सर्विस में जाएंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा संदेश है ही ये घोषणा सरकार की। लेकिन जो परमानेंट सर्विस में ना जाके आर्मी से निकलना भी चाहेंगे, मुझे लगता है उनका भी करियर काफी बेहतर होगा इस प्रशिक्षण के बाद। पिछले काफी समय से आप एक सिक्योरिटी के सेक्टर को हैंडल कर रहे हैं, तो कोई आप भी अपनी तरफ से कोई सजेशन इसमें रखना चाहेंगे कि किस तरह का कोई सजेशन आपकी तरफ से हो? देखिए, हम प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत रेगुलेटेड है और हम सरकार से अभी इस चीज के लिए चर्चा करेंगे कि कैसे इन लोगों को देखते हुए हमको स्किल्ड कैटेगरी के मैन पावर की वेतनमान और उनके लिए कुछ एक हम बेहतर प्रावधान कर पाएं, ताकि जो लोग आए उनको अच्छी वेतन मिल पाए और खुशी से इस सेक्टर में काम कर पाएं। कैसे इसका हो, इसके लिए हम लेबर मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों से चर्चा करेंगे।